आज ये चलिए अब हम आपको अलजेब्रा का वो टाइप पढ़ाने जा रहे हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 4 होते हैं फॉर्मूले, और वो चारों के चारों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 फॉर्मूले होते हैं, और चारों आपको समझना है कि कहाँ पर मुझे किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। और वो यहाँ पर क्या है, तो वो क्यूब वाला कंसेप्ट है। देख लो बोर्ड पे सारे के सारे देख लो, ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस 3abc। जब लिख देंगे तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला नंबर 1 होता है कि ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा b स्क्वायर, फिर उसके बाद c स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ए बी, माइनस हो जाएगा बी सी, माइनस हो जाएगा ए सी का। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अगर हम इसकी बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो फॉर्मूला नंबर इसमें 2 क्या होगा, तो फॉर्मूला नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर ये a प्लस बी प्लस हमारा क्या है, तो c है। और यहाँ वाले इसी वाली चीज़ को सर हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस वाले को अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंदर का भाग है बस सारा इसी का अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि इसका होल स्क्वायर और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ ए बी प्लस मेरे भाई बी सी, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अगर हम इसी को मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा तोड़े तो हम ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसको फॉर्मूला नंबर 3 कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो दूसरे वाले का 3 गुना किया गया था, अब यहाँ पहले वाले का 3 गुना होगा, यानी इस पार्ट का 3 गुना होगा। 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 3। और अंत में जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 4, जहाँ पर तुम्हें पढ़ना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, और उसके बाद में a माइनस बी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, b माइनस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर c माइनस a का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। ये पढ़ना होगा। आप बोलोगे मालिक हमारे आप तो एकदम जो है ऐसा कर दिए कि अब इसको जो है गले पे आकर के अटक गया, ना यादें करना बनेगा ना छोड़ना बनेगा। अब देखो मैं तुम्हें वास्तविकता समझाता हूँ। पता है क्या है, क्वेश्चन ऐसा है ना कि तुम मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से सारे के सारे तुम बना सकते हो, लेकिन मैं अगर इन फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो इनका इतिहास ऐसा है कि कोई भी परीक्षा तुम देने जाओ, जैसे कि एनटीपीसी का हो गया, या फिर मेरे भाई तुम यहाँ पर अपने एसएससी का सीजीएल का प्री या मेंस देख लो, इनमें एक क्वेश्चन फिक्स है। यानी ये मान करके चलो कि तुम पूरी बायोलॉजी पढ़ते हो और तुम्हारा एक सवाल आता है, और अगला मैं तुम्हें 10 मिनट पढ़ाऊंगा और उससे तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा। इस 10 मिनट की ताकत इतनी है कि तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन सटीक है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, और वो बस इन्हीं 4 फॉर्मूले से आएगा। इसीलिए तुमको ये याद करना पड़ेगा। अब इसमें बोलोगे कि सर कैसे हम इसको रिटेन करें या कैसे पता करें कि कहाँ पर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूले में अगर कभी तुम्हें मानो ये पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, तो ये तभी लगा पाओगे ना जब तुम्हें a प्लस बी प्लस सी का मान पता होगा और ए बी बी सी ए सी का मान पता होगा। यानी मिश्रा जी अगर ये दोनों चीजों का मान देगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी के साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी सदाबहार चीज है, वो यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। यानी एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो a प्लस बी प्लस सी देगा ही देगा। अगर a प्लस बी प्लस सी के साथ में a बी बी सी ए सी देता है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाओ। अगर a प्लस बी प्लस सी के साथ में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देता है फॉर्मूला नंबर 3 लगाओ। तो अगर खाली a बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। अगर यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। अगर मेरे भाई दोनों दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दे रहा है, ए बी बी सी ए सी भी दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी यहाँ दे रहा है, और ये भी दे रहा है, तो फॉर्मूला नंबर क्या लगेगा, तो 1 लगेगा। दोनों देता है फॉर्मूला नंबर 1, खाली मेरे भाई ए बी बी सी ए सी देता है फॉर्मूला नंबर 2, खाली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा है फॉर्मूला नंबर 3, और अगर सबके अलग अलग मान देता है, लेट से ए का मान 100 है, बी का मान 101 है, सी का मान 102 है, और तब कह दे कि इसका यहाँ पर ये वैल्यू बताओ, तो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फॉर्मूला नंबर 4 लगता है। इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फॉर्मूला नंबर 4 लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जरा मेरे भाई यहाँ देखिए, ये वाला आपका क्वेश्चन है, 12 नंबर सवाल है। मैं कहता हूँ a प्लस बी प्लस सी क्या है मिश्रा जी, सदा बाहर है, वो देगा ही देगा। तो ये देखो यहाँ पर ये दिया ही दिया है। अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा है फॉर्मूला नंबर 3, अगर ए बी बी सी ए सी दे रहा है फॉर्मूला नंबर 2, और अगर दोनों दे रहा है फॉर्मूला नंबर 1, इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी मिला है, और ए बी बी सी मेरे भाई यहाँ पर ए सी भी मिला है, दोनों मिला है। अब आप मुझे बताइए पहली तो कमेंट बॉक्स में कि फॉर्मूला 1 का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला 2 का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला 3 का करेंगे, फॉर्मूला 4 का। कमेंट में मेरे भाई खाली टाइप करके बता दो। दोनों दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया गया है, ए बी बी सी ए सी भी दिया गया है, किसका इस्तेमाल करोगे? और यही पूछा है क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, किसका पूछा है? खाली तुम ये बता दो, टाइप करके बता दो मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे।
ठीक है, जल्दी बताओ, आंसर मत बताओ मुझे, खाली ये बताओ कौन सा फॉर्मूला। बोलोगे सर फॉर्मूला नंबर 1। क्यों मिश्रा जी? देखिए दोनों चीजें यहाँ पर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी, अरे बी सी ए सी बी, जब दोनों दे दे फॉर्मूला नंबर 1, जब दोनों दे दे फॉर्मूला नंबर 1, तो दोनों दे दिया तो फॉर्मूला नंबर 1, तो दोनों दे दिया फॉर्मूला नंबर 1, तो बस स्पष्ट भाषा में हम यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस का हमारा 3abc, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। अब अगर आपको इसका मान पता करना है तो ये और ये तीनों पता होना चाहिए। इसका मान अगर देखो क्वेश्चन में तो 6 दिया गया है, ठीक है। इसका मान देखो सवाल में तो 14 दिया गया है। ए बी बी सी सी का मान दे दो तो 11 दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3 है, यानी कितना 18। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो 13 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ देखो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखो क्या कहा गया। कैसे कहोगे? तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मेरे भाई इसका मान 15 दिया गया, यहाँ पर इसका मान 35 दिया गया, और यहाँ पर ये कहा गया, मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी सदाबहार है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको क्वेश्चन में। अगर दोनों मिलता है तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर ए बी बी सी ए सी मिलता है फॉर्मूला नंबर 2, और अगर यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलता है फॉर्मूला नंबर 3। आपको ए बी बी सी ए सी मिला है, जरा जा करके पीछे देखो मेरे भाई, यहाँ पर ए बी बी सी ए सी कहाँ पर है? तो ए बी बी सी ए सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला नंबर 2 है। कौन सा फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला नंबर 2 है। तो बस मेरे भाई यहाँ पर जा करके अपना फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है, और फॉर्मूला नंबर 2 लगा करके बड़ा बढ़िया से अपने इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बना लेना है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे गुरुजी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 3 टाइम ऑफ कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, और प्लस यहाँ पर ए सी हो जाएगा। अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी का मान तो हमारे सामने 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर मेरे भाई 225 हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी का मान कितना है? 35 है, तो 35 का 3 गुना मेरे भाई 105 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 15 है, और 225 में से 105 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। 15 12 18 होता है, और यहाँ पर 00 कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? डी फॉर देवसेना। तो कितना बढ़िया यार, ये बताओ उत्तर हो गया तुम्हारा, जरा सोचना। कितना बढ़िया ये सवाल हो गया, बोलो। एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में आप इसका उत्तर दे पाए कि आंसर आपका कितना है? तो 1800 है। बोलिए, तो अगर मान लीजिए दोनों देता है, फिर से रिपीट करता हूं, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। ए बी बी सी ए सी देता है फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देता है फॉर्मूला नंबर 3। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी तो एग्जामिनर को देना है, वो उसकी मजबूरी है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। अब अगर ये दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। कौन सा करेंगे? तो फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। मैं फिर से याद दिलाता हूं मेरे भाई, दोनों दिया गया है फॉर्मूला नंबर 1, ए बी बी सी ए सी दिया गया फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो फॉर्मूला नंबर 3 मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 मेरे भाई। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है इन सवालों को मैं वैल्यू पुटिंग से आपको नहीं बता सकता हूं भाई, बता सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है, वो बताने जाऊंगा तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं, नहीं तो विद इन सेकंड्स मैं इसको पढ़ा सकता हूं वैल्यू पुटिंग से, बट अभी वो काम नहीं करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ए क्यूब प्लस मेरे भाई बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस तुम्हारा 3abc, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा बराबर हो जाएगा, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया तो फॉर्मूला नंबर 3 के, फॉर्मूला नंबर 3 एकदम रट करके बैठ जाओ, याद कर लो मेरे भाई, इतना होता है, ठीक है, कि सर 3 टाइम ऑफ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर। एकदम रट करके बैठ जाना है। ए जमा बी जमा सी 20 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये नीचे में कितना है? 2 है। अगर हम देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। और अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान हम देखें, लो भैया 20 है, 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 है, 400 है, 400 है मेरे भाई। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद में 15 इंटू 3 45, 456, 456 में से 400 घटा दो 56, 56 इंटू 10 560। अरे एकदम हंसते खेलते पढ़ो यार, क्या लोड लेना है बताओ? तुम लोग लोड लेकर के पढ़ता है, लोड लेके पढ़ाई होता है कभी? बोलो। हंसते खेलते रहा करो, मस्ती में रहा करो, मस्ती में पढ़ाई किया करो, बिना टेंशन के किया करो।
आराम से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे, और गारंटी बता रहे हैं ये 4 सवाल में 1 सवाल तुम्हारा पेपर में होगा। निकलते जैसे पेपर में स्क्रीन पर आएगा ना, तुरंत आदित्य सर की याद आएगी तुमको, और तुरंत बोलोगे आदित्य सर बोले थे कि देखो ये 4 सवाल में 1 सवाल फिक्स है। बायोलॉजी में टीचर नहीं बता पाएगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आना ही आना है, गणित में हम बता देंगे कि ये 4 सवाल में से 1 सवाल तुम्हारे पेपर में फिक्स है। देख लेना, किसी ना किसी के शिफ्ट में जरूर आएगा, और किसी ना किसी के बहुतों के शिफ्ट में आएगा। ऐसे मान करके चलो 20 लोग हैं अगर, तो उसमें से 12 लोगों के शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डेटा कुछ और होगा लेकिन मिलेगा जरूर प्रीलिम्स में। 15 नंबर मेरे भाई यहाँ पर, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 18। अब देखो उसी चीज को एकदम क्रीम और मतलब पाउडर लगा करके मेकअप करके यहाँ दूसरी तरीके से तुम्हारे सामने परोस दिया गया। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। यदि 3 संख्याओं का योग 18 है तो हमने कहा अच्छा मान गए, ये लो 3 संख्याओं का योग हमारे सामने 18 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36। बहुत बढ़िया बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, तो 36 है यहाँ पे। और कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब एंड 3 टाइम देयर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब, यानी इनके क्यूब का सम जो है, ठीक है, इनके जो क्यूब का सम है मेरे भाई यहाँ पर इसका, और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट के 3 गुने का, इनके प्रोडक्ट के 3 गुने का डिफरेंस बताओ। बात तो वही पड़ गई। अब वही पड़ गई तो तुम हमको ईमानदारी से बताओ कि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एबीबीसीएससी में कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं। सिंपल है यार, प्रोडक्ट वाले में फॉर्मूला नंबर 2, स्क्वायर वाले में फॉर्मूला नंबर 3। अब इससे ज्यादा मिश्रा जी क्या याद करा, एबीबीसीएससी फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। खाली ये बताना फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो अब अगर देखो आंसर की बात करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, और फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, तो यहाँ पर ये इतना कहता है, ठीक है, और ये इतना कहता है, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम समझ लो ना, जान लो ना क्या है मेरे भाई, थोड़ा भी तो मुश्किल नहीं है ना। तो नहीं है तो बस यहाँ पर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एकदम कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बस तुम लोगों से एक शिकायत इतनी सी है कि तुम लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हो। कहना पड़ता है तुमको, बताइए, कहना पड़ता है तभी तो तुम लोग लाइक करोगे, पढ़ने में इतना बिजी हो गए, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, यहाँ पे अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बच्चों, तो 18 है। 18 बटे कितना हो जाएगा, 18 बटे 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर इसके स्क्वायर के सम के, तो वो कितना है बाबू, तो 36 है यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 18 का स्क्वायर, तो ये 18 है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ग्रेट भाई साहब, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में, तो ये 9 हो गया। 36 का 3 गुना कितना है, तो 108 है, और ये हमारा कितना है, तो 324 है। 108 से 324 को घटाएंगे तो मेरे भाई 216, कितना हो जाएगा, 216। तो कितना मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 216, और माइनस का 216 है तो यहाँ कहेंगे 9 इंटू 6 54 का 4, 5 हाथ में, 9 एकम 9 5 मेरे भाई यहाँ पर 14, 18 एक मेरे भाई 19, 1944। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू, ठीक है। बड़की बहू जो है मेरे भाई यहाँ पर उत्तर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अब जैसे मैंने कहा था 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ बात आती है चौथे की, लेकिन चौथा वाला यहाँ पर कब अप्लाई होता है, तो चौथा वाला मेरे भाई यहाँ पर तब अप्लाई होता है जब हर किसी के अलग अलग मान दिए गए होते हैं, हर किसी के अलग अलग मान दिए गए होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक बार अलग तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर अगर क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये आ जाए कि भैया x है, x नाम का मेरे भाई यहाँ पर 100 है, y नाम की संख्या एक ऐसी है मेरे भाई जिसका मान 101 है, और z नाम की संख्या ऐसी है जिसका मान 102 है। और क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस मेरे भाई y क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर z क्यूब और माइनस 3xyz जो होगा ये मेरे भाई कैसे बनेगा, ठीक है। इसका जो मान आएगा मेरे भाई यहाँ पर कैसे आएगा। अब पता है भाई मेरे, मैंने यहाँ पर है ना तुमको बता रखा है कि इसका मेरे भाई कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, लो तुम्हारी खुशी में एक और तरीका बता देते हैं, और ऐसा तरीका बताएंगे कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ऐसा तरीका बताएंगे बोलोगे खतरनाक है गुरुजी, यहाँ बताइए। तो यहाँ पर जैसे मानो कि तुमको यहाँ पर इसका मान बताना है, क्या बताना है, इसका मान बताना है। पहली बात यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ये x है, ये y है, z है, इसका मान मेरे भाई पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए सॉल्यूशन की जब बात आती है तो सॉल्यूशन में बच्चा क्या कहेगा, तो वो ये कहेगा सर यहाँ देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस यहाँ पर 3xyz, ये असल में बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइडेड बाई कितने के, तो 2 के, और डिवाइडेड बाई 2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा मेरे भाई y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और फिर मेरे भाई हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई तरीका नॉर्मल। तो यहाँ दुनिया क्या करती है, तीनों के सम का आधा। तो यहाँ तीनों के सम का आधा, तो आप यहाँ पर करोगे 100
फिर उसके बाद 101, फिर उसके बाद 102 और बट्टे में क्या करोगे आधा। कोई शिकायत की बात नहीं है, ठीक है। x में से y को घटा के स्क्वायर है, 100 में से 101 को घटाओ -1, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। y में से z को घटाओ, 101 में से 102 को घटाओ तो -1 का मेरे भाई हो जाएगा स्क्वायर। z में से x को घटाओ या x माइनस जेड घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर x माइनस जेड भी लिख सकते हो और z माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। कोई अगर कल के दिन यहाँ ये बोल दे फॉर्मूला में x माइनस जेड बताए थे, यहाँ z माइनस एक्स बताए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई भी मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे 100 200 300 मेरे भाई कुल मिलाकर के 303 होगा, और 303 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 1 और 4, 4 1 5 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 6। अब 6 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 909 के करीब में, 909 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। 909 होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं अगर ऐसा तरीका बता दूं जिससे यहाँ पर ये सारा कुछ ना करना पड़े, तो ये सारा इतना तमाशा ना करना पड़े, तो ठीक है। अब वो तरीका क्या है जरा वो समझिए। तो मालिक हमारे वो बात को जानिए, और वो बात यहाँ पर क्या है, तुम्हें ये निकालना है और ये चीज इसके बराबर में होती है, लेकिन इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है, और वो शॉर्ट फॉर्म कब होता है, तो वो एक कंडीशन में होता है। और वो कंडीशन क्या होता है, तो वो कंडीशन को मैं एकदम स्टार मार्क करके यहाँ लिख देता हूँ, हैशटैग यहाँ पर एक कंडीशन। और वो कंडीशन यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे तुम्हारे सामने जो संख्याएं हमने दी हैं x y और z की कंडीशन यहाँ पर ये है, और वो कंडीशन ये है कि यदि तुम्हारा x, y, z जो होगा वो हमारे सामने यहाँ पर AP में होगा, वो हमारे सामने क्या होगा AP में होगा, बढ़ते क्रम में होगा। जैसे इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है, तो यदि वो धीरे 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 मेरे भाई यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, या फिर ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो बराबर है y माइनस जेड के डिफरेंस के, यानी यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो मेरे भाई क्या होगा, या तो ये AP में हो या ये डिफरेंस बराबर में हो, तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है, उस केस में ये जो फॉर्मूला यहाँ से लेकर के यहाँ है ये मेरे भाई कन्वर्ट हो जाता है 9BD स्क्वायर में, ये कन्वर्ट होता है 9BD स्क्वायर में, ये पूरा फॉर्मूला 9BD स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मतलब पूरा आप ये ले ही लो मेरे भाई यहाँ पर, कि 9BD स्क्वायर के बराबर। 9BD स्क्वायर का मतलब 9 इंटू बी फॉर बिचौलिया, बिचौलिया का मतलब बीच वाला टर्म हो जाएगा मेरे भाई, और डी का स्क्वायर का मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर 1 का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यानी इतना, और सीधा 9 इंटू 101 मेरे भाई गुना कर दो 909। आप यहाँ पर पूरा हल करके इतना कुछ करके और तब लास्ट में 9 लेकर के आते हो या 909 लेकर के आते हो, और मैं बिना हल किए मैं सीधा देखता हूँ कि अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब 9BD स्क्वायर, इसका मतलब ये, और सीधा हमारा आंसर। इससे भी शॉर्ट में मैं कैसे उड़ा सकता हूं पेपर में, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाई। मेरे एग्जामिनर ने क्या पूछा, तो मेरे एग्जामिनर ने देखो x का मान 110 दिया, 111 दिया, 112 दिया, इससे ये 1 बड़ा है और इससे ये 1 बड़ा है, यानी डिफरेंस हमारा सेम है। और डिफरेंस हमारा सेम है तो जो चीज हमसे पूछी गई है वो चीज मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो वो चीज मेरे भाई 9BD स्क्वायर के बराबर होगी। मैं देखने भी नहीं जाऊंगा कि b का मान क्या है, मैं एक पल के लिए वो भी नहीं देखूंगा, मैं तो सिर्फ देखूंगा कि किसी संख्या को मैं 9 से गुना कर रहा हूं, और 9 से गुना कर रहा हूं तो 9 का मल्टीपल होगी, ये कभी भी 9 से नहीं कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, कटने वाला तो एक ही है, यानी वही आंसर है। मेरे को तो जरूरत ही नहीं है वैल्यू रखने की। ये होता है भाई साहब क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करना, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तुम खाली क्वेश्चन देखते हो, हम क्वेश्चन उड़ाना सिखाते हैं तुमको। ये आदित्य रंजन सर की क्लास का कमाल है, ये 45 डेज 45 मैराथन के क्लास का कमाल है, और यहीं आप यहाँ पर नया सीखते हैं कि गुरुजी अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर लीजिए। 9B का मतलब बीच वाला पद, बीच वाला पद 111 होगा, और D का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस 1 का है, 1 का स्क्वायर भी इतना होगा। लीजिए सर आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आप यहाँ पर देख लीजिए, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए और आप यहाँ पर सीख लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई ये बात आपका क्या है, ये फॉर्मूला नंबर 4 से बनेगा और डायरेक्ट बनेगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये पूरा इतना दिया है, ये पूरा इतना दिया, ये पूरा इतना दिया है, सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 4 लगा दो,
ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मेरे भाई सी क्यूब माइनस यहाँ पर 3abc और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2k और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर और यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पूरा जो मान है, ये पूरा जो मान है वो 405 के बराबर है, तो ये हमारा 405 के बराबर होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 15 के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा ये पूरा मान है मेरे भाई यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा k के बराबर होगा। ठीक है, 15 से अगर आप काटो तो 15 से मेरे भाई 2 बार में 30 है, 10 105 मेरे भाई 7 बार में। बच्चा भी बताएगा 2 इंटू 7 27 कितना होता है 54, सीधा k का मान 54 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू। क्लियर है ये बात। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि हमारा ये सवाल क्या है। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर है हमारे मेरे भाई 3abc के, x का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसके बाद में एक कंडीशन हमारा आता है और वो कंडीशन हम तुमको बता देते हैं, लेकिन वो कंडीशन बताएंगे तो लाइक तुम 3500 पार कर देना, बस इतना कहेंगे। ठीक है, जो ला करके 3300 पे रोक दियो उसको 3500 कर देना। एक कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लीजिए कि जो तुम ये पढ़ रहे हो, ये जो तुम इतना सारा पढ़े हो कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है और माइनस 3abc है, इतना तुम पढ़ रहे हो, इसका कभी 18 आता है, कभी 20 आता है, कभी 15 आता है, अलग अलग मान आता है। कभी सोचो कि अगर इसका मान यहाँ 0 हो जाए तो, या इसी बात को अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि सर अगर इनके क्यूब का सम, अगर 3 संख्याओं के क्यूब का सम और ये उधर उनके प्रोडक्ट के यहाँ पर 3 गुने के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा जीवन में तभी पॉसिबल है, ऐसा जीवन में तभी पॉसिबल है कब, जब मेरे भाई यहाँ पर या तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, या तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर तीनों का जोड़ने पर कितना आ जाए, तो 0 आ जाए। ठीक है, या तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएं या तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। ये तभी संभव है, अन्यथा जीवन में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि 3 संख्याओं का क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। तो नहीं है तो मेरे भाई अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर इस पूरे को मेरे भाई तुम क्या मान लो, पूरे को a मान लो। तो ये पूरा अगर a है तो a का क्यूब, ये पूरा b है तो b का क्यूब, और ये पूरा मेरे भाई इस 8 को अंदर लेकर के चले जाओ बाबू, बाहर नहीं रखना, बाहर नहीं रखना, यहाँ पे बाहर नहीं रहेगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं रहेगा। 8 जब अंदर जाएगा तो मेरे भाई 2 बन जाएगा, 8 जब अंदर जाएगा तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 8 जब अंदर जाएगा 2 बन जाएगा। कोई चीज के क्यूब के बाहर अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 है ना, तो क्यूब के अंदर आते ही मेरे भाई, क्यूब के बाहर अगर मानो 8 है ना, तो अंदर आते वो 2 बन जाएगा। बाहर 8 है तो अंदर क्यूब रूट हो जाएगा, तभी तो 2 का क्यूब 8 कहलाएगा, नहीं तो कभी नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जैसे अंदर जाएगा 2 बन जाएगा, 2 इंटू 3 हमारा 6x हो जाएगा और 2 इंटू 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा इसका क्यूब। तो हम कहेंगे a का क्यूब, हम कहेंगे b का क्यूब, हम कहेंगे c का क्यूब बराबर, और ये 3 abc ही है। तुम्हारी नजरें नहीं देख पा रही हैं वो एक अलग बात है। देखो कैसे है, यहाँ पर तुम इसको 5x प्लस 1 को मेरे भाई यहाँ पर ये देखो ये a का क्यूब हो गया मेरे भाई, फिर उसके बाद में यहाँ x माइनस 3 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये b का क्यूब होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 को अंदर भेजेंगे 6x माइनस 8 मेरे भाई यहाँ पर ये c का क्यूब होगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मेरे भाई a इंटू बी इंटू सी के। तो a का मान कितना है, तो वही 5x प्लस 1 है, b का मान कितना है x माइनस 3 है, और c का मान कितना है 6x माइनस 8 है। इसमें से 2 खींच के बाहर लेके चले जाओ तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 1 x माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4। और यही चीज देखोगे तो यहाँ दी गई है, यहाँ देखो 6 के जगह पर 6 दिया गया है, 5x प्लस 1 के जगह 5x प्लस 1 है, x माइनस 1 के जगह ये है, और ये इसी तरीके से मतलब सेम चीज हमारे सामने दी गई है। हमें इतना मेरे भाई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस मैं सेम चीज बताना चाह रहा हूं। और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक संख्या का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब, 3 संख्याओं के क्यूब का सम अपने ही प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर है। ये जो दिया गया ना मेरे भाई ये 3abc है, ये पूरा मेरे भाई यहां से लेकर के यहां तक ये 3abc है, ये पूरा मेरे भाई 3abc है मेरे भाई यहां पर। ठीक है, समझ लीजिए मेरे भाई को लेकर के। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3abc हो गया। अब अगर ये 3abc हो गया तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस b क्यूब सब c क्यूब। यहाँ पर सीधा सीधा कहोगे कि गुरुजी अभी पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस मेरे भाई c क्यूब, ये बराबर हो जाएगा हमारे 3abc के। तो हमारा क्या होगा, तो उस केस में हमारे सामने अच्छे से याद रखिएगा a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा 0। a के जगह पर पहला वाला पद यानी 5x प्लस 1, ठीक है, और b के जगह पर दूसरा वाला पद यानी x माइनस 3,
और सी के जगह पर तीसरा वाला पद यानी 6x माइनस 8 यानी इतना। जीवन में, इतिहास में जब जब तीन संख्याओं के क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है तो उन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होती है। तीनों को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होती है। आप कहोगे 5x 6x मतलब 5 और 1 6, 6 और 6 मेरे भाई 12, तो हो जाएगा 12x हो जाएगा। 8 और 3 मेरे भाई -11 में एक जोड़ेंगे -10 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा 0 के। 12x का मान हमारा 10 के बराबर है। यहाँ पर काटो 6 बार में, यहाँ काटो 5 बार में। सो बेसिकली x की मान 5/6 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है बाबू। बहुत बढ़िया यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम पानी में आग लगा दिया तुम लोग यहाँ पे तो। ठीक है, चलो तो मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया, हमारी तरफ से पूरे सवाल खत्म हो गए। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और है जो हम आपको होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप लोग प्रयास कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, 3D² के ऊपर में आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बाल बच्चे सुखी रहे तुम्हारे। अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।